हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक झटका साबित होने वाली है, क्योंकि देखो बीएड की एडमिशन्स चल रही हैं। तो जो एक अहम मुद्दा चल रहा था बीएड के लिए, तो वो उसका जो है सरकार ने उसके बदलाव सामने लेकर आए हैं। ठीक है, उसके लिए जो नोटिस है उन्होंने बता दिया है कि क्या चेंजेस आए हैं बीएड के कोर्स में, आपकी आगे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। ठीक है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बीएड करने से पहले आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, वरना आपको आगे चलकर नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, बीएड के आपके 2 साल जो आपने 2 साल पढ़ाई की, पैसा लगाया, वो सब आपका वेस्ट चला जाएगा। क्यों करते हो पढ़ाई? ताकि हम आगे जाकर अपना सीटेट का पेपर क्लियर कर लें या फिर स्टेट लेवल का पेपर क्लियर कर लें। अगर गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, प्राइवेट में भी जाना है, तो भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जॉब करने के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें चलती आ रही हैं। जो देखो, हम बीएड कर लेते हैं, तो अगर तो आपने ग्रेजुएशन करके बीएड करा है तो आप एलिजिबल हो टीजीटी के लिए, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो 6 to 10 तक पढ़ाते हैं। ठीक है, आप पेपर 1 अगर सीटेट का देते हो उसके लिए भी एलिजिबल थे। ठीक है, या फिर आप स्टेट लेवल का पेपर 1 देते हो, तो आप कौन सी क्लासेस के लिए एलिजिबल होते हो? क्लासेस 1st to 5th के लिए, जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं। ठीक है, उनको टीच करने के लिए आगे इंटरव्यूज़ होते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप प्राइमरी क्लासेस को टीच कर सकते थे। ठीक है, ये थे वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक बड़ा डिसीजन दिया है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो प्राइमरी क्लासेस को नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? क्योंकि जो बीटीसी वाले हैं या फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उनके कंपटीशन में बीएड वाले आ गए, तो उनका कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, तो बीटीसी है या जेबीटी है या फिर डीएलएड है, ये सारे डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं और सिर्फ वही बच्चे जो हैं प्राइमरी क्लासेस को टीच कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका नोटिस है अलग अलग स्टेट्स में। सभी अपने अपने नोटिस भी लागू करेंगे पब्लिकली। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए, आपके माइंड में पहले से प्रिपेयर होता है कि हम कौन सी क्लास को टीच करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन करके बीएड कर रहे हो तो आप 6 to 10 ही टीच कर पाओगे। अगर आपका फोकस है या फिर आप चाहते हो कि मैंने सिर्फ प्राइमरी क्लासेस को ही टीच करना है, तो बीएड इज़ अ वेस्ट डिग्री फॉर यू। ठीक है, क्योंकि बीएड अब एलिजिबिलिटी से ही बाहर निकल चुका है प्राइमरी क्लासेस को टीचिंग के लिए। अगर आप प्राइमरी क्लास को टीच करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा कर लो, चाहे बीटीसी कर लो, डीएलएड कर लो। ठीक है, जो भी प्राइमरी क्लासेस का कोर्स होता है टीचिंग का, आप उसमें जाओ तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप बीएड कर रहे हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है आपने फिर बीएड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे +1 +2 को टीच करने के लिए, यानी कि क्लास 11 और क्लास 12 को टीच करने के लिए। बाकी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, जिसके लिए मैंने अलग से भी आपको बहुत क्लियर कट वीडियो बनाकर बताया हुआ है कि अगर आप जैसे बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, उसका स्कोप जो है ना +1 +2 11th 12th क्लास के लिए ज़्यादा है। अगर आप स्कूल लेवल तक सोचो तो खुद ही सोचो, एसएसटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल में? क्या कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ होता है? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, वो आपका सारा एसएसटी के अंदर आ जाता है, तो स्कोप उसका है। आप ऐसे, आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट के साथ की है, ठीक है, आप मेजर सब्जेक्ट कोई और रख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारी बातें पहले जान लो कि पहला नंबर पे क्या है कि आप कौन सी क्लास को टीच करना चाहते हो। ठीक है, अगर प्राइमरी को टीच करना चाहते हो तो बीएड में एडमिशन मत लो भैया, आप डिप्लोमा करो। अगर आप हायर क्लासेस को टीच करना चाहते हो, फिर आपका सब्जेक्ट कौन सा सही बनता है। ठीक है, सिर्फ हम ये बीएड वर्सेस बीटीसी की बात नहीं कर रहे इसमें। अगर आप सोच रहे हो कि ये रिपीटेड वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पॉइंट है, बीएड में एडमिशन लेने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि सब्जेक्ट अपना देखकर चूज़ करो। आपको पता है स्कूल लेवल पर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो स्कोप नेचुरली उस चीज़ का ज़्यादा है। ठीक है, खुद का माइंड, खुद की एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट होती है। यूट्यूब पर आप सभी लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, तो खुद को एनालाइज करो कि स्कूल लेवल तक कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स का स्कोप ज़्यादा है, वहीं से निकल कर आता है, कोई नई चीज़ थोड़ी है स्कोप। ठीक है जी, तो अगर आप हायर क्लासेस +1 +2 को टीच करना चाहते हो तो उसके लिए स्कोप के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, जो वहाँ पर जैसे कॉमर्स बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं या इकोनॉमिक्स लेते हैं, वो स्कोप +1 +2 में ज़्यादा होता है। ठीक है,
और देखिए जो नियम लागू होंगे वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, शायद उन दोनों पर ही होंगे, लेकिन जब तक हमें कोई ऑफिशियल इसके लिए नोटिस नहीं आता तब हम क्लियर कट कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कि उन्होंने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट वर्ड मेंशन नहीं किया, स्पेसिफिकली प्राइवेट वर्ड मेंशन नहीं किया है, तो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसका प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों के साथ वो सारा जो उन्होंने वर्डिंग बताई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, वो मैंने वहाँ पर शेयर की है। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मेन मुद्दा क्या है, इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है कि बीएड में अगर एडमिशन लेना है तो कुछ चीज़ों की जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। सोच समझकर बीएड में एडमिशन लो, सब्जेक्ट्स सोच समझकर चूज़ करो अपने। ठीक है जी, आपके भविष्य का सवाल है, बीएड कर लोगे लेकिन जॉब नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा ऐसी बीएड का। ठीक है, तो ध्यान से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करो और देखो कि डिप्लोमा करना है या बीएड करनी है, ये अब आपका डिसीजन है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ अपनी। ठीक है, इसके अलावा कोई और जो भी नए निर्देश आएंगे या फिर नई नोटिफिकेशंस आएंगी वो डेफिनेटली क्लियर कट लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी और यहाँ पर अपलोड करूँगी। सो वो आप ज़रूर देखिएगा। सो ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो रिसेंटली जिनकी काउंसलिंग्स भी चल रही हैं, बीएड में एडमिशन ले रहे हैं या फिर लेने वाले हैं, उनको ये चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। So friends, I hope for your best future and see you in the next video. Till then, keep watching friends.